दोस्तों, साल 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में हुई जियो की एंट्री ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर की सूरत बदल दी। एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो जैसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो के आने के बाद अपनी दुकान बंद कर चुके थे। वोडाफोन आइडिया को तो मर्ज होना पड़ा और अपने समय पर नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाली एयरटेल आज 2nd पोजीशन पर आ गई है। फ्री सर्विसेज के नाम पर शुरू हुई जियो ने डोकोमो, एयरसेल, टेलीनॉर जैसी कंपनियों पर ताला लगवा दिया और आज सबसे सस्ते रिचार्ज प्रोवाइडर कंपनी की लिस्ट में भी नंबर 1 की पोजीशन पर है। लेकिन भारतीय एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जिसने बीएसएनएल से भी पहले मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की, लेकिन आज जियो, जो कि सबसे सस्ते रिचार्ज के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी एयरटेल आज तक मजबूती के साथ टिका हुआ है, वो भी सबसे महंगे मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराने के साथ। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि एयरटेल इतना महंगा होने के बाद भी लोग उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? और साइकिल के पार्ट्स बनाने से लेकर एयरटेल यहाँ तक कैसे पहुंचा, आइए डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। 1957 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे सुनील मित्तल पंजाब के प्रसिद्ध राजनेता और 2 बार सांसद रहे सतपाल मित्तल के बेटे हैं। सुनील हमेशा आराम की जिंदगी नहीं बल्कि कामयाबी पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का प्रयास किया। सुनील मित्तल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर साइकिल के पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। जब सुनील मित्तल साइकिल के बिजनेस में थे, इन्हीं दिनों हीरो साइकिल के मालिक ब्रिज मोहन लाल मुंजाल से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि सुनील मित्तल एक बड़े घर से संबंध रखते थे, इसके बावजूद उन्हें कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। इस बिजनेस में उन्हें मुनाफा भी हुआ, लेकिन सुनील को इसमें ज्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही थी। लेकिन जब साल 1980 की शुरुआत में सुजुकी ने भारत में पोर्टेबल जनरेटर का बिजनेस करने के बारे में सोचा, सुनील ने इसे एक मौके की तरह देखा और वो सुजुकी की लीडरशिप लेने में कामयाब रहे। इसके बाद सुनील मित्तल सुजुकी के पोर्टेबल जनरेटर डिवीजन के पहले भारतीय डीलर बन गए। समय बीता और कुछ ही सालों बाद पोर्टेबल जनरेटर बनाने का लाइसेंस बिरला और श्रीराम फैमिली जैसे दिग्गजों को मिल गया, जो उस टाइम यामाहा और होंडा के साथ टाई अप में थे। सरकार के इस फैसले के बाद सुनील का जनरेटर बिजनेस लगभग ठप पड़ गया। बिजनेस बंद होने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि अब वो विदेश जाकर ही किसी नए मौके की तलाश करेंगे। इसी माइंडसेट के साथ 1984 में सुनील ताइवान पहुंचे। वहां उनकी नजर पुश बटन वाले टेलीफोन पर पड़ी। उस समय भारत में रोटरी डायल्स वाले टेलीफोन चलते थे। सुनील ने इसे एक नए मौके की तरह देखा और पुश बटन टेलीफोन को भारत में इंपोर्ट करवा लिया और उन्हें भारत में बीटल ब्रांड के नाम से बेचने लगे। 1990 के दौर में ही बीटल 25 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू कमा रही थी, मतलब कंपनी बिजली की रफ्तार से प्रॉफिट बना रही थी। बात तब की है जबकि भारत में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी दस्तक दे चुकी थी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया। सुनील मित्तल ने भी इसमें अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ 4 कंपनियों को ही टेलीकॉम बिजनेस का लाइसेंस मिला। उसमें से एक कंपनी थी सुनील मित्तल की, जिसका नाम था BCL, यानी कि भारतीय सेलुलर लिमिटेड। 1995 में बनी उस कंपनी को आज एयरटेल के नाम से जाना जाता है। 1995 में एयरटेल जब मार्केट में आई तो उसकी चुनौती के तौर पर BSNL, MTNL जैसी सरकारी कंपनियां मार्केट में पहले से ही मौजूद थी। इन कंपनियों के पास सरकारी फंड्स के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। BSNL, MTNL की ताकत थी इनकी बढ़ती रीच, गांवों तक इन कंपनियों के नेटवर्क फैले हुए थे, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल में एक कमी थी, वो था इनका खराब अप टाइम। दरअसल BSNL, MTNL पर इतने ज्यादा ग्राहक निर्भर थे कि आए दिन उनका नेटवर्क क्रैश हो जाया करता था, जिस कारण घंटों तक कॉल कनेक्ट नहीं हो पाते थे। इन कंपनियों की इसी मजबूरी का फायदा उठाया एयरटेल ने। इसी कमजोरी को एयरटेल ने अपनी ताकत बनाया। एयरटेल ने ग्राहकों को 100% अप टाइम का वादा किया और जमकर इसका प्रचार किया। 1995 में जहां एयरटेल सिर्फ दिल्ली NCR में मौजूद थी, वो 1 साल में ही हिमाचल प्रदेश पहुंच गई और 5 से 6 सालों में पूरे देश में एयरटेल का नाम पॉपुलर हो गया। इसके लिए एयरटेल ने मार्केटिंग पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया। 2008 में एयरटेल ने भारत में 6 करोड़ कस्टमर्स का आंकड़ा पार कर लिया। उस वक्त एयरटेल का वैल्यूएशन $40 बिलियन पहुंच गया था। इससे भारतीय एयरटेल दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई। लेकिन एयरटेल को सबसे बड़ी चुनौती तब मिली जब साल 2016 में जियो की एंट्री हुई। इसी साल जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में तबाही मचाई। जियो के फ्री 4G ऑफर से लगभग सभी बड़े टेलीकॉम कंपनियों की कमर टूट गई। इसका असर अन्य कंपनियों पर यूं पड़ा कि वो इस मार्केट से ही लापता हो गई। जियो के फ्री कॉलिंग और डेटा देने से एयरटेल को भी अपनी कीमतों को कम करना पड़ा और उस समय जियो ने इंडिया के हर एक स्मार्टफोन में अपनी एक जगह बना ली।
और अपने रिचार्ज की कीमतों को इतना रखा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इसे अफोर्ड कर सके। वहीं एयरटेल ने इन भारतीय कस्टमर्स पर ध्यान न देकर प्रीमियम कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान दिया और आज भी एयरटेल यही करता है। 2018 में एयरटेल ने अपने 5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स को रिमूव कर दिया, जो कि एयरटेल का सिम तो इस्तेमाल करते थे लेकिन उस पर रिचार्ज नहीं करते थे, जिससे एयरटेल के नेटवर्क का लोड कम हुआ और एयरटेल के एक्टिव कस्टमर्स को बेहतर नेटवर्क मिलने लगा। फिर 2020 में कोविड महामारी आई। अचानक से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड शुरू हुआ। इससे घरों में डेटा की जरूरत बढ़ी। एयरटेल ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपना पूरा ध्यान एक्सट्रीम सर्विसेज पर कॉन्सेंट्रेट किया। एयरटेल ने अपने एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स और ब्रॉडबैंड के दाम अचानक से कम कर दिए। कस्टमर को एक ही जगह पे अनलिमिटेड डेटा से लेकर हर तरह की OTT ऐप मिलने लगी। इसी के साथ एयरटेल ने आकर्षक DTH ऑफर भी दी। 2020 में देश में कुल 95 लाख नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे, जिनमें से 70 लाख एयरटेल के थे और महज 17 लाख जियो के। जनवरी 2021 में एयरटेल ने फिर 59.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जोड़े, वहीं जियो सिर्फ 19 लाख ही जोड़ पाए। इस सेक्टर में जियो के मुकाबले एयरटेल की ग्रोथ 300% ज्यादा। भारतीय एयरटेल इस समय देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोन कंपनी है। उनका कस्टमर बेस 399 मिलियन से भी ज्यादा का बताया जाता है, जिसमें से भारत में ही एयरटेल के 33 करोड़ यूजर्स हैं। साल 2023 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें भारत का 10वां अमीर व्यक्ति बताया। उस समय उनकी नेटवर्थ 14.8 बिलियन $US हो गई थी। ये थी एयरटेल के साइकिल के पार्ट से बेचने से लेकर एयरटेल के बनने तक की कहानी। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।